नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। कांग्रेस ने कई दौर के मंथन के बाद लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में हरियाणा के बड़े नेताओं के हाथ खाली ही रह गए। कई नामों को लेकर लग रही थी अटकलें और अटकलें ही रह गई हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी चुनावी जंग को किस तरह से प्रभावित करेगी, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार प्रदेश में बने सियासी हालातों पर नजर डालते हैं। तो बड़े नेताओं को हाईकमान ने दरकिनार किया। तो हरियाणा में कांग्रेस का हाल क्या है वो आपको बता रहे हैं। बार बार मंथन के बाद भी कई नेता असंतुष्ट रहे। कांग्रेस की गुटबाजी लिस्ट में देरी की वजह बनी। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के फैसले का अभी भी इंतजार हो रहा है। कांग्रेस की लिस्ट में भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों को तवज्जो दिया गया। बड़े नेताओं को हाईकमान ने दरकिनार किया। बार बार मंथन के बाद भी कई नेता असंतुष्ट रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा समय लग गया लिस्ट आने में। कांग्रेस की गुटबाजी लिस्ट में देरी की वजह ही मानी जा रही है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के फैसले का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस की लिस्ट में भूपेंद्र हुड्डा के करीबियों को तो इन तीन तस्वीरों में कांग्रेस के वो नेता हैं जो इन दिनों हरियाणा की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैप्टन अजय यादव को जहां गुरुग्राम सीट पर प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार है, वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कहा कि अगर हिसार से ब्रजेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया होता तो अच्छा होता। जबकि किरण चौधरी ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी का भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। देखना यह होगा कि क्या वो कोई बड़ा फैसला लेती हैं या फिर पार्टी की चुनावी तैयारी पर कार्यकर्ताओं को निर्देश देती है। तो ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टिकट का इंतजार हो रहा है। नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं वीरेंद्र सिंह चौधरी, और मंथन का दौर जो है फिलहाल अभी भी जारी है, क्योंकि कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनकी टिकट कटी है और वो नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे किरण चौधरी की बात की जाए या वीरेंद्र सिंह की बात की जाए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह भी ये कहते हुए नजर आए कि उनके बेटे को, ब्रजेंद्र सिंह को, अगर टिकट मिलती तो अच्छा होता, क्योंकि वो भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। और सीधे तौर पर कैप्टन अजय यादव भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि गुरुग्राम से अगर राज बब्बर को टिकट दी जा रही है तो ऐसे में किसी और फिल्मी स्टार को उतारा जाए। तो चलिए अब इसी खास कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता देती हूं, सभी मेहमानों से एक बार रूबरू करवा देती हूं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस से, अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बजरंग दास जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं, और सीधे तौर पर आप भी देख पा रहे होंगे कि जिनकी टिकट कटी है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए जी मैडम जी, 362 कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। टिकट तो 9 व्यक्ति को ही मिलनी है ना जी, सभी को टिकट तो मिल नहीं सकती जी। कांग्रेस हाईकमान ने एक सिस्टम बनाया था, सर्वे के आधार के ऊपर टिकट वितरण की गई है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं जी, जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं बहुत मजबूत प्रत्याशी है, और भारी बहुमत से जी। ये प्रत्याशी हमारे 10 की 10 इंडिया गठबंधन सीट हरियाणा के अंदर जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, मैं भी अखबार में ये बयान देख रहा हूं, नेशनल पेज के ऊपर है, उन्होंने साफ कहा है टिकट वितरण की जो बात है उसका कोई पैमाना रहा होगा जब ही हाईकमान ने टिकटें दी है। और दूसरा, मैंने अखबार में बयान पढ़ा, टिकट वितरण से मुझे कोई मलाल नहीं है जी। और साफ बयान दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए
काम करूंगा। और बजरंगदास जी, पार्टी लेकिन के सीधे साथ तौर पर उनकी प्रेस मजबूती कॉन्फ्रेंस के जब हुई थी वो साथ मैंने भी सुनी खड़ा थी, सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आए थे जो आप कह रहे हैं वो सच है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि विजेंद्र सिंह को अगर उनके बेटे को टिकट मिलती तो अच्छा होता। जी देखिए, मेरी भी इच्छा है, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, जो जिस पार्टी में रहता है उस हर एक व्यक्ति की हर एक की इच्छा होती है भी मैं लोकसभा चुनाव में लड़ लूं या विधानसभा चुनाव लड़ लूं, मैं जीत जाऊं। मगर आप ये देखिए, विजेंद्र जी ईवी आए हैं, बहुत लंबी समय पड़ा है, उनको एडजस्ट किया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र जी बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस पार्टी में 48 साल लगभग कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे और हमारे हरियाणा के वित्त मंत्री भी रहे। मैंने भी उनके साथ काम किया है, क्योंकि वो वित्त मंत्री थे और मैं हरियाणा कन्फेड का चेयरमैन था और व्यापारियों का सारा काम मैं संभालता था। उन्होंने काफी जनता के हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए अच्छे फैसले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने लिए, हमारे कहने से काम किए। और मैं कहना चाहता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मजबूत साथी है, मजबूत नेता है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जहां आज की स्थिति देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी आज मैदान के अंदर उतरे हैं। मनोहर लाल जी कहते थे, मुख्यमंत्री जी कहते थे मैदान में मजा नहीं आ रहा, हम अकेले घूम रहे हैं, पर अकेले घूम के भी क्या फली फोड़ ली। लोगों ने गो बैक के नारों के साथ, काले झंडों के साथ जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करने का काम किया। चाहे सरसे का प्रत्याशी हो, चाहे हिसार का हो, चाहे बिहानी का हो, सोनीपत का हो, रोहतक का हो, जगह जगह उनको काले झंडे दिखाकर, लेकिन बजरंगदास जी आपके खुद के नेता ही बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, खुद के नेता ही आपके नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण चौधरी की बात की जाए तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट नहीं मिली है, अब उसको लेकर वो मीटिंग करने वाली है, क्या बड़ा फैसला वो ले सकती है? जी मैं कह रहा हूं, बाकी की बात आप करोगे तो बाकी है कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में, कैप्टन अभिमन्यु या सुनीता दुग्गल। चलिए पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी इन्होंने नाम लिया कुलदीप बिश्नोई का, हालांकि कांग्रेस की बात की जा रही है कि कांग्रेस में भी फिलहाल इसी तरह की गुटबाजी देखी जा रही है, प्रत्याशियों के नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है इससे? नमस्कार चविस्ता जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए चविस्ता जी, बजरंगदास गर्ग जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने खैर आखिरकार एक लिस्ट जारी कर दी। ये लगातार मीडिया में बने रहने के लिए पिछले 1 महीने से आज लिस्ट आ रही है, कल लिस्ट आ रही है, ताकि लोगों में क्वैश पैदा ना हो। इस तरीके से संगठन के लिए भी इन्होंने काफी सालों तक, 10 सालों तक इन्होंने आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी, लेकिन आखिरकार चुनाव था तो उन्होंने एक लिस्ट हमारे को पूरे हरियाणा को जारी करके दे दिया है 8 लोगों की। गुड़गांव की सीट पर अभी भी कस्मोकश बरकरार है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले तो आपसी गुटबाजी से, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इनको अपने ही संगठन में गठबंधन पहले करना पड़ेगा। इनको बाहर की जनता से तो बाद में बातें करनी है, पहले अपने ही संगठन के अंदर गठबंधन की जरूरत है आज कांग्रेस को अंदर, जब जाकर के ये जनता के बीच जा पाएंगे। इनकी ही पार्टी के नेता सक्षम है अपनी ही पार्टी के नेताओं को हराने के लिए, जैसे किरण चौधरी है, राव सिंह को हराने के लिए सक्षम है। वो इनकी आपसी गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो गुटबाजी इनकी आज सामने आ रही है, जो पिछले काफी दशकों से भी सामने आई है, एसआर के गुट की, हुड्डा साहब के गुट की, ये दोनों गुटों की जो आपसी मतभेद है, आपसी गुटबाजी है, जो कि संगठन के लिए एक बार चर्चाएं चली थी कि जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, कैसे जूते चप्पल कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक कार्यालय के ऊपर चले थे, हर एक विधानसभा के ऊपर चले थे, हर एक जिला कार्यालय के ऊपर इनके ऊपर जूते लाभ जूते चले थे। इनका ऐसा ही चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, इसी वजह से इतनी देरी इनकी लिस्ट आने में हुई। और आज बिल्कुल आप ठीक कह रही है, किरण चौधरी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, कह सकती हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई राव सिंह के साथ नहीं जाना हमारे को, हमारी टिकट काट दी गई है, हमारे परिवार की टिकट काट दी गई है। कि बंसीलाल से लेकर के किरण चौधरी, श्रुति चौधरी तक का पूरा इनका एक फैरी लिस्ट है पूरे परिवार की, और अच्छा खासा नाम और दबदबा इनका माना जाता है। श्रुति चौधरी ने भी 2 बार का एमपी इलेक्शन लड़ा है, लेकिन टिकट कट जाने से, क्योंकि मन में उम्मीदें, तो बजरंगदास गर्ग जी कह रहे हैं ना कि उम्मीदें तो होती है, मुझे भी लगता है कि मैं चुनाव लड़ दूं, ये बजरंगदास गर्ग जी ने भी कहा है।
तो सुश्री चौधरी को और किरण चौधरी को लगता था कि भिवानी की सीट उनके हाथ से नहीं खिसकेगी, लेकिन खिसक गई है। अब बैठक करके वो राजदान सिंह को हराने का पूरा एक प्रपोजल बना करके शायद बैठेंगी। वीरेंद्र सिंह जी की तो ऑडियो वायरल हुई थी, वो तो कहते थे यार हिसार की टिकट लें या सोनीपत की टिकट लें। सोनीपत की नहीं, बोले उधर उड़ा कर देगा, उड़े नहीं, बोले आप टिकट लेंगे हिसार की। उनको तो कोई भी टिकट नहीं मिली, वो तो 2-2 टिकटों पर दावेदारी करने वाले आज उनको एक भी टिकट हाथ में नहीं लगी, न हिसार की लगी, न सोनीपत की लगी। तो ऐसे में देखने वाली बात सामने होगी आने वाले समय में कि किस तरीके से ये लोग अपने ही संगठन के अंदर गठबंधन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पिछड़ जाएगी। मनोहर लाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैदान खाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए या हरियाणा की जनता के लिए आज भी मैदान खाली है। कांग्रेस की लिस्ट को देखते हुए लगता है कि कोई भी ऐसा मजबूत उम्मीदवार इन्होंने नहीं उतारा जो आगे जाकर के टिक सके। वीरेंद्र सिंह जो डूमर साथी हैं हमारे हिसार से, वो हिसार लोकसभा से जेपी को हरवाने का पूरा काम करेंगे। अब जेपी जी के दम पर सुशील गुप्ता वहां पर मैदान में लड़ रहे थे इंडी गठबंधन के, वहां से जेपी को उठा करके यहाँ ले आए हिसार के अंदर। तो जो कांग्रेस के टेंटों में जाकर आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन के लोग बैठ रहे थे, अब उनके टेंट खाली हो जाएंगे। तो इनका जो पूरा ही चक्कर व्यू है ये आपसी फूट पर बना हुआ है। आपसी फूट की वजह से ना इनका संगठन बनाता, जैसे तैसे करके लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद जैसे आपको सामने देखने को मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान पहले भी खाली था, आज भी खाली है। पूरे हरियाणा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंटर की तरफ से काम किए हैं, या जो हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किया, या जो नायब सैनी जी की अब नायब सरकार चल रही है, इन कामों से प्रभावित होकर के हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीटों को जैसे पिछली बार दी थी, अब की बार भी भारी मैंडेट के साथ जितने चलिए बिल्कुल पंकज बेनीवाल जी, तो देखने वाली बात होगी। अभी चुनाव होने हैं, उसके बाद तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अमित तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, किरण चौधरी ने आज बैठक बुलाई है और ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, बड़ा फैसला ले सकती है क्योंकि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली। कहीं ना कहीं नाराजगी जताती हुई भी नजर आई है। देखिए छविष्का, दोनों ही प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों ही भली भांति जानते हैं कि इस बार किस तरह से सियासी घरानों को दोनों ही पार्टियों ने झटका देने का काम किया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी का परिवार है, उनको जो है एक तरह से सियासी रूप में झटका मिला है क्योंकि उम्मीदें उनकी भी बड़ी थी हिसार से चुनाव लड़ने को लेकर। और दूसरा झटका कांग्रेस ने देने का काम किया है। चौधरी बंसीलाल की जो पारिवारिक एक सीट रही है भिवानी, वहां से श्रुति चौधरी उनकी पोती चुनाव लड़ना चाहती थी, उसे टिकट नहीं मिला, तो उसे भी झटका मिला है, उनके परिवार को भी झटका मिला है। और दूसरा झटका कांग्रेस ने ही वीरेंद्र सिंह डूमर खां के परिवार को दिया है। वो टिकट के लिए ही एक तरह से देखिए उन्होंने पार्टी बदली। विजेंद्र सिंह का टिकट यहाँ भी मिलना, जो ऐसा लग रहा था उन्हें भाजपा टिकट नहीं देगी, और वे यहाँ आए और यहाँ उन्हें टिकट नहीं मिला। और देखिए कल भी आपने भी सुना है, सबने सुना है, वीरेंद्र सिंह हमेशा बेबाक बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, मुखरता से बोलते हैं, लेकिन कल उनकी आवाज जो है उतनी मुखर नहीं थी। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है उदय भान, उन्होंने भी इस बात को कहा कि टिकट जो है मिलना गारंटी नहीं होता दल बदल कर आने के लिए, तो ऐसे में सीधा झटका उन्हें भी मिला है। अब आज किरण चौधरी अपनी बैठक ले रही है, अपने समर्थकों के साथ बैठक ले रही हैं। कल वीरेंद्र सिंह अपने एक सहयोगी साथी संगठन उसे वे कहते हैं, उनकी एक बैठक लेने जा रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह का बयान जो आया है उसमें उन्होंने यह बात जोड़ी है कि अगर कोई उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बुलाएगा तो वे जरूर जाएंगे। तो ऐसे में उनके देखिए बोल बेबाक नहीं है, कुछ दबी हुई सी आवाज उनकी आ रही है। और अब किरण चौधरी किस प्रकार का, देखिए टिकट का उन्हें नहीं मिलने का तो अंदाजा पहले ही हो गया था। 26 का हमने लगातार इस बात को चर्चा की है कि एस और एफ का एक जो बीच का डी अक्षर का उन्होंने कीबोर्ड की जो पॉलिटिक्स दिखाई और अपनी नाराजगी संकेतों के जरिए दिखाई थी। अब टिकट का जो ऐलान ही हो चुका है, टिकट उनकी कट चुकी है, तो ऐसे में देखिए वे अब किस प्रकार का एक खेला वहां भिवानी में करती हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि खुद सोनिया गांधी से किरण चौधरी मिलकर आई थी, उन्हें वहां से निराशाजनक जवाब मिला होगा निश्चित रूप से। उसके बाद वे अपने घर लौट आई और उसी उधेड़बुन में रही, और इसी बीच उनके ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी नाराजगी संकेतों के जरिए रखी भी। अब देखने वाली बात है कि आज की बैठक में क्या निर्णय लेती हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस बार जो है वो कांग्रेस
बदली हुई नजर आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह कई फैसले उसने मजबूती से लिए हैं, सर्वे के आधार पर लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनको झटका देना होता है वो झटका भी दिया है, चाहे वो टिकटों के वितरण के मामले में देखिए, भले ही लंबे इंतजार के बाद टिकटें आई हैं, लेकिन पारिवारिक तौर पर जो चुनाव लड़ते आए अपनी परंपरागत सीटों से, उन्हें झटका देकर कांग्रेस ने दिखाया है कि यह बदला हुआ रूप है और चुनाव मैदान में वो कितना मजबूती से रखते हैं। लेकिन यह चुनौती तो उनके लिए भी रहेगी कि असंतुष्टों को संतुष्ट करना, चुनाव प्रचार में मतदाताओं को किस प्रकार से वे मतदाताओं के बीच जाएंगे और क्या एकजुटता के साथ जाएंगे, या उनकी जैसी एकजुटता पहले देखने को मिलती रही है सार्वजनिक मंचों पर और जिस प्रकार से संगठनों का गठन, उनका संगठन का गठन नहीं हो पाया, एक यह बड़ी चुनौती रही है। तो यह देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश खुद नायब सिंह सैनी ने की। अब कांग्रेस हाईकमान किस तरह से इन्हें असंतुष्टों को संतुष्ट करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है किरण चौधरी की, उसमें वो क्या निर्णय लेती है अपनी भविष्य की राजनीति को देखते हुए और अब मौजूदा जो चुनाव को देखते हुए, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये लाजमी हो जाता है कि जिस तरीके से उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली है, तो ऐसे में उन्होंने अब मीटिंग बुलाई है, देखना ही होगा कि क्या वो बड़ा फैसला लेती है। बजरंग दास जी, आपके पास आना चाहूंगी। सीधे तौर पर पंकज बेनीवाल जी ये कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस के अंदर आपसी फूट पड़ी हुई है, गुटबाजी हो रही है, अब इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंकज जी हमारे साथी है और सीनियर प्रवक्ता है, बड़ा अच्छा सरकार को बचाने का पक्ष रखते हैं और यहां तक कि हमारे सीनियर रिपोर्टर जो है अमित जी ने भी क्लियर किया है, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के आधार पर मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं, किसी दबाव के अंदर पार्टी ने काम नहीं किया। ये मैं नहीं, आपके रिपोर्टर जो बहुत सीनियर रिपोर्टर है अमित जी, मैं इनको 25 साल से जानता हूं, इनकी रिपोर्टिंग है। और जहां तक कि मेरे साथी प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं, इनकी हालात तो वो है, मतलब क्या है, जहां भी मीटिंग कर लो, जनसभा कर लो, 70% कुर्सियां खाली रहती है। मुख्यमंत्री जी ने जनसभा की थी उकलाना में, 80% कुर्सियां खाली थी। 3 दिन पहले नारनौल में रैली थी, मैं दिखा रहा हूं आपको, कुर्सियां रैली के अंदर पूरी कुर्सियां खाली और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और खाली कुर्सी को संबोधन कर रहे हैं। और जहां तक कि एक बात हो जाता हूं, किस प्रकार इनके प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत गांवों के अंदर, शहरों के अंदर गाड़ियां रोक कर गो बैक को नारे के साथ पोस्टर पाड़ कर वापिस गाड़ियां भेजी जा रही है। और सबसे बड़ी खास बात आपको और बताता हूँ, रणजीत सिंह चौटाला जो मेरे मित्र भी है, मेरे दोस्त भी है, ये प्रत्याशी है हिसार के, उनका खुद का बयान है, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारा खुद विरोध करवा रहे हैं, मगर हम उनको मनाने में लगे हुए हैं। ये उनका 1-to-1 इंटरव्यू के अंदर कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खुला आरोप लगा रहे हैं, हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी को बताना चाहता हूँ, आज कुलदीप बिश्नोई पूरे तरह से हताश और नाराज है। आपको पता है 5 दिन पहले कैसी चर्चाएं चली, किन किन से कांग्रेस के नेताओं से मिलके आए, उन्होंने क्या उनका मन था, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। जहां तक अब कैप्टन अभिमन्यु जी सीनियर नेता है, उनका क्या हाल है, कहां घूम रहे हैं, सुनीता दुग्गल जी कहां घूम रहे हैं, अनिल विज जी वो क्या कहते हैं। मैं अपने आप को बड़ा सीनियर नेता समझता था, मुझे मेरी औकात का पार्टी ने बता दिया, मेरी औकात का पता लग गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ शाम तक गाड़ी में घूम रहा था, मगर मुझे ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। मुझे को अंधेरे में बजरंग दास जी, बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। पंकज बेनीवाल जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, लास्ट प्रतिक्रिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसी गुटबाजी आपके बीजेपी में भी देखी जा रही है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस में भी हो रही है। सेकंड में बात पूरी करना चाहूंगा, 10 सेकंड मेरी बात पूरी कर जाऊंगा। बजरंग दास जी, समय बहुत कम है, आप प्लीज एक बार पंकज बेनीवाल जी को बोलने दीजिए।
रविशंकर जी, जी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के हिसाब से चलती है। यहाँ पर संगठन का आदमी, एक कार्यकर्ता सोच सकता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी के जैसे नहीं है कि एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रहेगी। गांधी परिवार से बाहर ये लोग पार्टी के निकल नहीं पा रहे। मैं जानना चाहूंगा बजरंग दास गरगरी से कि आपका जो इंडी गठबंधन है, आपका यहाँ पर सेनापति कौन है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर कौन है, आपकी टीम का कैप्टन कौन है, कौन देश को आगे की राह पर ले जाने की बात करोगे आप, किसका नाम आप आगे रखना चाहोगे? ममता बनर्जी के अलग पोल है, केजरीवाल के अलग बोल है, आपके अलग बोल है, तेजस्वी यादव के अलग बोल है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं और चुनाव हो भी रहे हैं। ऐसे में आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, अमित तिवारी जी आपका भी। तो लगातार यही आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी की लिस्ट तो जारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही काफी गुटबाजी जारी है क्योंकि किरण चौधरी की बात की जाए तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को अभी तक कोई टिकट नहीं मिली है। उसके बाद वो नाराजगी जताती हुई नजर आई। वीरेंद्र सिंह की बात करें तो वो भी नाराजगी जताते हुए नजर आए।